आज की वीडियो में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा की असली शुरुआत कैसे हुई और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की यह परंपरा किस पुराणों से निकल कर आई है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम वनवास पर गए। वन विहार करते करते श्री राम, लक्ष्मण और सीता मगध जनपद में पहुँचे। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था। आषाढ़ खत्म हो चुका था और सावन का महीना शुरू हो गया था। सभी तरफ हरियाली ही हरियाली थी। आसमान से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पक्षियों की मीठी आवाजें आ रही थी और वातावरण बहुत ही सुंदर था। श्री राम जब गंगा नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ की शांति और पवित्रता उन्हें बहुत सुंदर लगा। वहाँ के वातावरण ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री राम ने ध्यान किया कि यह सावन का महीना है और यह भगवान शिव का प्रिय समय है। श्री राम ने स्वयं कांवड़ बनाई, गंगा जल भरा और पैदल यात्रा कर श्री राम चेतन पहुँचे, जो वर्तमान में झारखंड के देवघर में हैं। वहाँ प्राचीन शिवलिंग, जिन्हें आज हम बाबा वैद्यनाथ के रूप में पूजते हैं, उनका जल अभिषेक किया गया। श्री राम ने पहले स्नान कर मन और शरीर को पवित्र किया, फिर कांवड़ से गंगा जल निकालकर विधि पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाया। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवाधिदेव महादेव, इस गंगा जल के माध्यम से मैं आपको अपना प्रेम अर्पित करता हूँ। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मानता है कि भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए और कहा, हे रघुकुल नंदन, तुम्हारी यह यात्रा एक परंपरा बनेगी। आने वाले युगों में भी लोग तुम्हारे समान कांवड़ लेकर मुझे अर्पण करेंगे। यही दुनिया की सबसे पहले कांवड़ यात्रा थी जो स्वयं प्रभु श्री राम मंदिर में लेकर गए थे। यह प्रसंग शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में उल्लेखनीय है। दूसरी कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण कोटिलिंग महात्म्य में वर्णित है, जो कि इस प्रकार से है। लंका अधिपति रावण एक अपार शक्ति और बुद्धि वाला राक्षस था, लेकिन साथ ही वह एक परम शिव भक्त भी था। उन्होंने कैलाश पर्वत पर कई सालों तक कठोर तपस्या की। रावण की तपस्या इतनी उग्र थी कि उसने एक एक करके अपने 10 सिर काट कर भगवान शिव को अर्पित किए। हर बार जब वह एक सिर काटता तो शिव मंत्रों से नया सिर उत्पन्न करता और फिर उसे अर्पण करता। इस अभूतपूर्व बलिदान और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने रावण से पूछा कि तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। रावण ने बोला, हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चले ताकि मैं वहां आपकी आराधना कर सकूं। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु यह याद रखो, मैं जहां भी मार्ग में धरती पर रखा जाऊंगा वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाऊंगा। रावण इस बात से सहमत हुआ। भगवान शिव ने अपना स्वरूप एक शिवलिंग में समाहित किया। रावण ने उसे एक कांवड़ जैसे यंत्र में रखकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। गगन भेदी मंत्रों और लंका की विजय भावना के साथ यात्रा अत्यंत कठिन थी। पहाड़, नदियां, जंगल, गर्मी, लेकिन रावण नहीं रुका। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव स्वयं रावण के साथ लंका पहुंच गए तो रावण अपराजय हो जाएगा। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता एकत्र हुए और उपाय सोचने लगे। भगवान शिव ने योजना बनाई, वह स्वयं ग्वाले के रूप में धारण करेंगे। जब रावण चिता भूमि पहुंचा तो उसे लघु शंका की आवश्यकता हुई।
रावण सोचने लगा, मैं शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता। वह तेज आवाज में बोला, कोई है जो थोड़ी देर शिवलिंग को थाम सके। तभी भगवान विष्णु ग्वाले का रूप धारण कर आए। रावण ने ग्वाले को देखा और शिवलिंग सौंपते हुए कहा, बस कुछ पल थामना, मैं शीघ्र ही लौटूंगा, किंतु याद रहे शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने बोला, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं थाम सकूंगा। जैसे ही रावण दूर गया, ग्वाले ने शिवलिंग को नीचे धरती पर रख दिया। कुछ समय बाद रावण लौट कर आया तो देखा शिवलिंग धरती पर रखा है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, परंतु शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। उसने शिवलिंग को खींचा और उस पर उसकी उंगलियों के निशान रह गए। आज भी बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग पर एक हल्का सा दबाव महसूस होता है, जो कि इसी कथा से जुड़ा है। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान शिव बोले, रावण, तुमने शिवलिंग को धरती पर रखा है, अब यही मेरा वास होगा। यह भूमि अब तीर्थ बन गई है। जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आकर मुझे जल चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। रावण निराश तो हुआ, लेकिन उसने वहीं पर शिवलिंग की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जल चढ़ाया और लंका लौट गया। यह वही जगह है जो आज बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह वर्तमान में झारखंड के देवघर में स्थित है, जहां सावन में लाखों भक्त गंगा से जल भरकर लोग कांवड़ में रख कर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार गंगा जल की एक एक बूंद में तीर्थों का सार होता है। यह जल शिव को सबसे प्रिय है, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया है। जब भक्त गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो वह पापों से मुक्त होता है। सावन में यह प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। हर बूंद में गंगा का वरदान होता है, और जब वही बूंदे कांवड़ में रख कर शिवलिंग पर अर्पित होती है, तो यहीं से खुलता है कल्याण का मार्ग। कांवड़ यात्रा सिर्फ दूरी नहीं है, यह है आत्मनियंत्रण की यात्रा। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह एक जीवित कथा है, जिसमें श्री राम की भक्ति और रावण की शक्ति, गंगा की पवित्रता है और शिव की करुणा। यह यात्रा हर वर्ष याद दिलाती है कि जब आप खुद को शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हर कष्ट, हर तपस्या मोक्ष बन जाती है।